हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्राज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स का डीसी मोटर पढ़ने जा रहे हैं। अब मैंने आपको डीसी जनरेटर कंप्लीटली पढ़ा दिया है। डीसी जनरेटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वही का वही डीसी मोटर का भी कंस्ट्रक्शन होता है। और एक ये मेन चीज़ है कि एक डीसी मशीन हमारे पास है तो हम उसको जनरेटर जैसा भी यूज़ कर सकते हैं और उसको हम मोटर जैसा भी यूज़ कर सकते हैं। मोटर जैसा यूज़ करना मतलब हम इलेक्ट्रिकल पावर को किस में कन्वर्ट करें, मैकेनिकल पावर को। अब इलेक्ट्रिकल पावर हम कैसे दे रहे हैं, तो आर्मेचर सर्किट, जो आर्मेचर है, रोटर पर आर्मेचर वाइंडिंग रखी हुई है और ब्रशेस के थ्रू हम एक्सटर्नली वोल्टेज अप्लाई करेंगे, मतलब वोल्टेज फीड करेंगे ना, करंट फीड करेंगे। तो ये आर्मेचर वाइंडिंग में हम इंटेंशनली करंट फ्लो करवाएंगे। फील्ड वाइंडिंग तो हमारे पास है ही यहाँ पर, जैसा मैंने पहले भी बताया था। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है, फील्ड वाइंडिंग इसके ऊपर लपेटी हुई है। और वाइंडिंग में से बहने वाले करंट की डायरेक्शन ऐसी है कि ये नॉर्थ पोल बन रहा है और ये साउथ पोल बन रहा है, जिसकी वजह से कंटिन्यूस फ्लक्स नॉर्थ टू साउथ सेट है। और यहाँ से हम इलेक्ट्रिकल पावर दे रहे हैं। तो अब हम दो इलेक्ट्रिकल पावर दे रहे हैं। एक तो हमने डीसी एक्साइटेशन दिया है फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए, और एक हमने टर्मिनल वोल्टेज दिया है आर्मेचर के थ्रू, उससे एक करंट भेज रहे हैं। तो ये हमारी जो डीसी मोटर है या डीसी जनरेटर होता है, ये डबली एक्साइटेड कहलाता है। एक एक्साइटेशन यहाँ से दिया, एक एक्साइटेशन यहाँ से दिया। एक्साइटेशन का मतलब है एक इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ से दी, दूसरी पावर हमने यहाँ से दी। दोनों यहाँ पर इलेक्ट्रिकली पावर है मोटर की केस में, पर डीसी जनरेटर की केस में हम एक पावर यहाँ से देते हैं फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए, फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए, और दूसरी पावर हम मैकेनिकल देते हैं, शाफ्ट के थ्रू हम आर्मेचर को घुमाते हैं। तो वहां पर एक पावर हमारी मैकेनिकल होती है, एक इलेक्ट्रिकल होती है, और यहाँ पर हमारी दोनों पावर इलेक्ट्रिकल है। पर हमें दो पावर्स देनी ही पड़ती है डीसी मशीन में, चाहे मोटर है तो दोनों इलेक्ट्रिकल और जनरेटर है तो एक इलेक्ट्रिकल और एक मैकेनिकल, ऐसे पावर देनी पड़ती। इसलिए हम डीसी मशीन्स को डबली एक्साइटेड कहते हैं। अब मोटर कंसेप्ट जैसा मैंने बताया, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में ट्रांसफॉर्म करना है, तो ये दोनों एक्साइटेशंस, मतलब ये दोनों जो है मिलके ऐसा वर्किंग क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से आर्मेचर घूमने लगेगा, मतलब फोर्स प्रोड्यूस करेंगे। और फोर्स की वजह से क्या जनरेट हो जाएगा, टॉर्क जनरेट होगा। तो फिर जैसे ही टॉर्क जनरेट होगा तो ये आर्मेचर घूमने लगेगा, घूमने लगेगा तो मैकेनिकल पावर हमें आउटपुट पे मिलेगी। इसलिए मैंने एरो बाहर की तरफ लिया है। ध्यान दीजिएगा, जनरेटर में मैंने एरो अंदर की तरफ दिया था, और साथ में जनरेटर में हम यहाँ पर लोड लगाए हुए थे, इलेक्ट्रिकल लोड, जिस पर हम इलेक्ट्रिकल पावर कैच कर रहे थे। तो यहाँ पर से करंट बाहर की तरफ बह रहा था, प्लस पोलैरिटी से करंट बाहर बह रहा था, पर अब प्लस पोलैरिटी से करंट अंदर बह रहा है, मतलब हम फीड कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर को। तो थोड़े ये कन्वेंशंस आप ध्यान रखिए कि इस शाफ्ट पर एरो अंदर की तरफ है, मतलब मैकेनिकल पावर इनपुट है, एरो बाहर की तरफ है, मतलब मैकेनिकल पावर आउटपुट है। और यहाँ पर प्लस पोलैरिटी से करंट बाहर आ रहा है तो आउटपुट में इलेक्ट्रिकल पावर है, और प्लस पोलैरिटी से करंट अंदर जा रहा है मतलब इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट में है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर आर्मेचर के थ्रू इनपुटिंग कर रहे हैं हम, और मैकेनिकल पावर हम ले रहे हैं। तो ऐसा हमारा मोटर का ये पूरा सर्किट एज वेल एज कंस्ट्रक्शन है। अब मैं यहाँ पर आपको मेनली यही बताने जा रही हूँ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर में, कि टॉर्क जनरेट कैसे होता है, फोर्स कैसे जनरेट होता है जिसकी वजह से आर्मेचर घूमने लगेगा। तो चलिए वही समझते हैं। ये फील्ड एक्साइटेशन दिया और उसकी वजह से ये नॉर्थ पोल बन गया है, ये साउथ पोल बन गया है, तो कंटिन्यूस हमें फील्ड फ्लक्स मिल रहा है इस तरफ से नॉर्थ पोल टू साउथ पोल में। तो वो फील्ड फ्लक्स मैं यहाँ शो कर रही हूँ। साथ में यहाँ से मैं इलेक्ट्रिकल पावर फीड कर रही हूँ, मतलब करंट फीड कर रही हूँ। करंट यहाँ अंदर आया, और अंदर आने के बाद ब्रशेस के थ्रू इन कंडक्टर्स में, माना कि इस मोटर का आर्मेचर वाइंडिंग का कनेक्शन ऐसा है कि यहाँ पे करंट अंदर की तरफ बह रहा है और यहाँ पे करंट बाहर की तरफ बह रहा है, ऐसा कनेक्शन है। वेव वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ है और यहाँ पर करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ है। जैसे ही इनमें से करंट बहने लगेगा तो नॉर्थ पोल के अंडर का जो कंडक्टर है, कोई भी एक कंडक्टर ले लिया मैंने, ये वाला, इस कंडक्टर, एक कंडक्टर को मैं दिखा रही हूँ, एक कंडक्टर में करंट अंदर की तरफ बह रहा है,
तो राइट हैंड थंब रूल से मैं थंब को अंदर की तरफ रखूं तो ये मुझे फ्लक्स की डायरेक्शन बताएगा। तो क्रॉस में करंट अंदर जा रहा है, थंब अंदर की तरफ है परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, तो ये सर्कुलर जो लूप से ये आर्मेचर वाइंडिंग में इस ए कंडक्टर में बहने वाले करंट की वजह से फ्लक्स ऐसे मिलेंगे मुझे फ्लक्स लूप्स। और साथ में नॉर्थ टू साउथ पोल फ्लक्स की डायरेक्शन ये वाली, तो मेन फील्ड फ्लक्स डीसी एक्साइटेशन से इस डायरेक्शन का प्रोड्यूस हो रहा है और आर्मेचर में इस वाले टर्मिनल से करंट भेजने की वजह से इस आर्मेचर कंडक्टर में अपना खुद का फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है जो कि ये क्लोज पाथ है। अब आप मैच करिए ए कंडक्टर, ये जो ए कंडक्टर है जिसके अंदर करंट अंदर की तरफ बह रहा है, जिसमें से दोनों फ्लक्सेस आर्मेचर, इसको मैं आर्मेचर फ्लक्स बोल रही हूँ सर्कुलर लूप्स को, और इसको फील्ड फ्लक्स बोल रही हूँ, दोनों फ्लक्सेस कंडक्टर के ऊपर सेम डायरेक्शन में है। फील्ड फ्लक्स की भी यही डायरेक्शन है और आर्मेचर फ्लक्स की भी यही डायरेक्शन है। और कंडक्टर के नीचे फील्ड फ्लक्स इस डायरेक्शन में और आर्मेचर फ्लक्स इस डायरेक्शन में, तो नीचे नेट फ्लक्स मुझे कम मिलेगा, कंडक्टर के ऊपर नेट फ्लक्स मुझे ज्यादा मिलेगा। तो नेट फ्लक्स में फाई नेट ए कंडक्टर के ऊपर, मतलब यहां तक तो फील्ड फ्लक्स था 5 था, अब इतने रीजन में मुझे एक नेट फ्लक्स मिलने लगा और ये नेट फ्लक्स ऐसा होगा जो कि कंडक्टर के बिलो वाला जो फ्लक्स है और ऊपर वाला जो फ्लक्स है उसका सब्ट्रैक्शन के बाद नेट फ्लक्स मुझे ऐसा मिलने लगेगा। तो इसकी वजह से ये फ्लक्स लूप्स थोड़े से ऐसे डिस्टर्ब हो गए, जो सर्कुलर थे या स्ट्रेट थे वो सब डिस्टर्ब हो गए। तो अब ये फ्लक्स लाइंस जो है वो स्ट्रेच्ड रबर बैंड जैसा बिहेव करेंगी। मैंने आपको इलेक्ट्रिकल मशीन्स का सबसे पहला लेक्चर जो कॉमन फॉर ऑल द इलेक्ट्रिकल मशीन्स बताया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्लक्स की वजह से प्रोड्यूस होने वाला फोर्स या तो BIL इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, करंट और लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इससे भी हम निकाल सकते हैं, या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी हम निकाल सकते हैं फोर्स की डायरेक्शन, या फिर स्ट्रेच्ड रबर बैंड जैसा बिहेवियर भी फ्लक्स लूप्स का हमें फोर्स की डायरेक्शन समझा सकता है। तो यहाँ पे मैं कौन सा चूज कर रही हूँ फ्लक्स की डायरेक्शन को समझने के लिए, स्ट्रेच्ड रबर बैंड रूल को यूज कर रही हूँ। मतलब जैसे कि रबर बैंड खींचा हुआ है, तो जैसे कि ये रबर बैंड ऊपर की तरफ खींचा हुआ है, तो अब रबर बैंड वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, एक रिस्टोरेशन फोर्स लगेगा, मतलब फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली होगी। और आपको ये भी मालूम होगा कि जब भी एक कंडक्टर के चारों तरफ अगर फ्लक्स है तो उस कंडक्टर पर फोर्स हमेशा स्ट्रॉन्गर फील्ड टू लोअर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगता है। मतलब ऊपर की तरफ फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है और नीचे की तरफ फील्ड कैसी है, वीक है, तो फोर्स कैसा एक्ट होगा इस कंडक्टर पर ऊपर से नीचे की तरफ। मतलब अगर ये कंडक्टर ऐसा है तो फोर्स कैसा फील करेगा, ये नीचे की तरफ फोर्स फील करेगा। एक ये हो गया। तो इस तरीके से मुझे इस कंडक्टर पर, इस ए कंडक्टर पर फोर्स कहाँ पता चल रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है इस कंडक्टर पर। अब मैं दूसरा कंडक्टर ए डैश ले लेती हूँ जो कि साउथ पोल के अंडर में, और उसमें करंट कैसा बह रहा है, बाहर की तरफ। तो चलिए मैंने ए डैश ये वाला कंडक्टर ले लिया है और ए डैश में करंट बाहर की तरफ बह रहा है, तो राइट हैंड से मैं थंब को बाहर रख रही हूँ, तो मुझे फ्लक्स लूप्स जो मिल रही है वो ये वाली मिल रही है। मतलब यहाँ ये डायरेक्शन मिल रही है और यहाँ मुझे फ्लक्स लूप्स की डायरेक्शन ये वाली मिल रही है। तो अब कंडक्टर के ऊपर, ए डैश के ऊपर फ्लक्स कम मिल रहा है, सब्ट्रैक्टिव है दोनों फ्लक्सेस, और कंडक्टर ए डैश के नीचे दोनों फ्लक्सेस एडिटिव है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ये वाली मिल रही। तो मुझे अब नेट फ्लक्स कैसा मिल रहा है, ए डैश पे करंट अंदर की तरफ, बाहर की तरफ बह रहा है, और नेट फ्लक्स मुझे ऐसा मिल रहा है। तो स्ट्रॉन्गर फील्ड कंडक्टर के नीचे है और वीकर फील्ड कंडक्टर के ऊपर है, तो ये कंडक्टर फोर्स फील करेगा ऊपर की तरफ। मतलब इस कंडक्टर में फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ और इस वाले कंडक्टर में फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। तो इस तरीके से ये दोनों पैरेलल फोर्सेस मिलके टॉर्क जनरेट करेंगे। तो उस वजह से इन सारे कंडक्टर्स में नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, इन सारे कंडक्टर्स में ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, तो उसकी वजह से टॉर्क जनरेट हो जाएगा और आर्मेचर घूमने लगेगा। आर्मेचर जैसे ही घूमेगा तो उसकी वजह से हमें यहाँ पर स्पीड, मैकेनिकल पावर मिलने लगेगी। तो ये पूरा बेसिक प्रिंसिपल है मोटर का। और यहाँ पर मैं एक जनरलाइज स्टेटमेंट देना चाहूँगी
कि मोटर में टॉर्क हमेशा जनरेट होता है दो फ्लक्सेस के इंटरैक्शन की वजह से। दो फ्लक्सेस के इंटरैक्शन की वजह से ही टॉर्क जनरेट होता है, और ये हर मोटर में हम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि दो फ्लक्सेस, मतलब मोटर में टॉर्क जनरेट करने के लिए दो फ्लक्सेस होने ही होने, जिनकी वजह से एक रिजल्टेंट फ्लक्स मिलेगा, और वो रिजल्टेंट फ्लक्स हमेशा स्ट्रॉन्गर फील्ड टू वीकर फील्ड की हमें फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगा, या स्ट्रेच रबर बैंड जैसा स्ट्रेच रबर बैंड का रिप्लिका होगा, और उसकी वजह से रिस्टोरेशन फोर्स की डायरेक्शन स्ट्रेच रबर बैंड में जैसी होगी वैसे यहाँ पर फोर्स लगेगा। तो फोर्स पता करने के लिए मैंने दो तरीके आपको बताए। पहला, आप स्ट्रेच रबर बैंड वाला भी रूल फॉलो कर सकते हैं कि रबर बैंड को मैंने खींच दिया तो वो वापस नीचे जाना चाहेगा, मतलब रिस्टोरेशन फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। या इसमें देखें तो रबर बैंड को मैंने नीचे की तरफ खींच दिया तो फोर्स कहाँ लगेगा, रिस्टोरेशन ऊपर की तरफ। एक ये तरीका है फोर्स की डायरेक्शन पता करने का। दूसरा तरीका है, कंडक्टर के ऊपर फोर्स हमेशा स्ट्रॉन्गर फील्ड टू वीकर फील्ड रखता है। इस कंडक्टर में फोर्स मैग्नेटिक फ्लक्स ऊपर ज्यादा डेंसिटी वाला है और नीचे कम डेंसिटी वाला है, या ज्यादा स्ट्रॉन्गर फील्ड ऊपर है, वीकर फील्ड नीचे। और इस कंडक्टर में स्ट्रॉन्गर फील्ड नीचे और वीकर फील्ड ऊपर है, तो इसलिए स्ट्रॉन्गर टू वीकर ये फोर्स लग रहा है ए में, और ए डैश में स्ट्रॉन्गर टू वीकर ये फोर्स लग रहा है। इस तरीके से दो अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट कंडक्टर्स में हमें फोर्स अपोजिट डायरेक्शन के मिलेंगे, जिनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होगी, उसकी वजह से दोनों फोर्सेस मिलके यहाँ पर क्या जनरेट करेंगे, टॉर्क, और रोटर घूमना शुरू हो जाएगा, मतलब आर्मेचर वाइंडिंग घूमना शुरू हो जाएगी। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन मेरा जनरल है, डीसी मोटर को लेके मैंने समझाया, पर ये चीज़ मैं इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर सब जगह यूज़ करूँगी। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का कंटेंट समझ में आया होगा, डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को तुरंत लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।